नमस्कार, आप सबों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर और आप सुन रहे हैं अमिताभ बस्ट। तो फ्रेंड, जैसा कि बोर्ड में आप देख रहे होंगे कि आज का वीडियो हमारा 22 मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेज फॉर सिविल कोर्ट असिस्टेंट एग्जाम पर है। यानी आज के वीडियो में आप 22 एसे के टॉपिक को देखेंगे जो कि सिविल कोर्ट असिस्टेंट एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा और हो सकता है कि इन 22 टॉपिक में से ही आपको कोई एक टॉपिक देखने को मिल जाए या उससे मिलता जुलता कोई टॉपिक देख लेंगे आप एग्जाम में लाइव। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जरूर इसको आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। तो देखिए, हम लोग का आज ये पहला स्लाइड खुल गया है और इसके पहले मैं आपको ये बता दूं कि हम लोगों ने झारखंड हाई कोर्ट असिस्टेंट के समय एक वीडियो बनाया था जिसपे ऐसे के कुछ टॉपिक्स दिए गए थे। तो उन्हीं टॉपिक्स में से कुछ आज हम लोग और ऐड किए हैं उसमें और कुछ पुराने टॉपिक्स हैं। तो आप इसको जरूर एक बार देख लीजिए और क्या क्या ये है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहला जो आप देख रहे होंगे वो है ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये आपको पता है कि इस तरह के टॉपिक का कितना सिग्निफिकेंस होता है, कितना इंपॉर्टेंस होता है। अगर कोई भी इन्वायरमेंटलिस्ट या इन्वायरमेंट से प्यार रखने वाला, से प्यार करने वाला कोई व्यक्ति अगर आपका क्वेश्चन बना रहा है तो डेफिनेटली ये सारा टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ग्लोबल वार्मिंग, आज का जो कंडीशन है आप देख रहे होंगे किस तरीके से क्लाइमेट चेंज, बारिश हो रही है तो 6 महीने तक बारिश हो रही है, ठंडा पड़ रहा है तो कभी बहुत ज्यादा पड़ जा रहा है तो कभी बिल्कुल ही कम पड़ रहा है। मतलब क्लाइमेट में काफी फ्लक्चुएशंस देखने को मिल रहा है। जो हमारे यहाँ पहले सीजन हुआ करते थे अब उस तरीके से नहीं रह गया कि 3 महीने आपको ठंड पड़ेगी, 3 महीने गर्म होगा, फिर शरद मौसम होगा। तो ये सब आप काफी सारे चेंजेस है जो कि काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है हम लोग को ऐसे के टॉपिक में। ठीक, दूसरा देखिए, अगर कोई साइबर सिक्योरिटी, कंप्यूटर्स या इस तरह के लोग अगर आपके चेक करेंगे, अगर कॉपी को वो बना रहे होंगे तो फिर ये साइबर सिक्योरिटी काफी इंपॉर्टेंट है। अभी आप देख रहे होंगे कि साइबर स्पेस में कितना अटैक हो रहा है, कितना फ्रॉड हो रहा है। तो उस तरीके से साइबर सिक्योरिटी बहुत ही एक इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक बन जाता है। ठीक है, अगेन कुछ ऑर्थोडॉक्स टॉपिक की बात करें तो रिलीजन एंड पॉलिटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके से आप देखते होंगे कि पॉलिटिक्स में रिलीजन का रोल काफी ज्यादा है। ठीक है, और इसको आप डिनाई नहीं कर सकते कि रिलीजन बेस्ड वोटिंग काफी होती है हमारे देश में। तो इस वजह से ये टॉपिक जो है काफी आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, रिलीजन एंड पॉलिटिक्स। ठीक है, धर्म और जो पॉलिटिक्स है। टॉपिक है शुड इंडिया इंप्लीमेंट यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो ये काफी महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि अब जुडिशरी से संबंधित आप पेपर देख रहे हैं, तो डेफिनेटली ये वाला भी आने की संभावना रहेगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है? तो पूरे टेरिटरी में, भारत के पूरे ही हिस्सों में एक कानून से रेगुलेट हो। ठीक है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ धर्म, उसका प्लेस ऑफ लिविंग कहां पर वो रह रहा है, तो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है। आप देखते होंगे डिवोर्स के मामले, अडॉप्शन के मामले, गार्जियनशिप, इस तरह में थोड़ा कानून डिफरेंट हो जाता है रिलीजन के अलग होने से। ठीक है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। 5वां नंबर पे अगर आप देखें तो वुमेन एम्पावरमेंट एंड देयर रोल इन सोसाइटी। अब आप बोले वुमेन एम्पावरमेंट एंड देयर रोल इन सोसाइटी, ये काफी ट्रेडिशनल टॉपिक है जो 10 साल पहले भी उतना ही महत्वपूर्ण था, आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है। और आने वाले कुछ टाइम में जब तक वुमेन बिल्कुल ही इक्वल नहीं हो जाएंगे, एवरी रिस्पेक्ट, सिर्फ बुक्स में, राइटिंग्स में, थ्योरेटिकल नहीं, बिल्कुल प्रैक्टिकली आपको समाज में जब तक नहीं दिखेगा तब तक ये इंपॉर्टेंट, काफी रेलिवेंस रहेगा, काफी इंपॉर्टेंस रहेगा। तो ये ट्रेडिशनल टॉपिक है, आप लोग बिल्कुल इस पे कई बार इसे ऑलरेडी लिख भी चुका होगा आप लोगों ने, तो इसको आप कर सकते हैं। दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट और ये अच्छा टॉपिक है। छठा आप देख ले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे कौन डिनाई कर सकता है अभी आज के डेट में कि ये इंपॉर्टेंस रोल नहीं प्ले करता है सोसाइटी पे, और ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं हो सकता है किसी ऐसे के लिए। ठीक है, आप देखते होंगे चैट जीपीटी और भी दुनिया भर का अभी आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित ब्राउजर हैं सारा। इनफैक्ट आप अगर रेस्टोरेंट वगैरह में देखें वहां भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज हो रहा है, स्कूल्स में, कॉलेज में, फैक्ट्रीज में, तो हर जगह इसको यूज अब काफी तेजी से हो रहा है। अभी आप लोगों ने एक न्यूज भी देखा होगा कि आईआईटी चेन्नई के कोई एक हैं, एलुमनी हैं, जो गूगल से नौकरी छोड़कर अपना यहाँ पर आके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके, और जिस तरीके से चैट जीपीटी है उसी तरीके से एक परप्लेक्सिटी करके ऐप उन्होंने बनाया और काफ़ी वो फेमस हो रहा है। वो ऐप काफ़ी इंपॉर्टेंट ऐप दिख रहा है लोगों को कि काफ़ी उससे लोग अपना फ़ायदा उठा पा रहे हैं। उसके बाद देखिए कुछ जब गवर्नमेंट के स्कीम्स होते हैं, कुछ प्रोग्राम्स होते हैं जो कि बहुत एक रेवोल्यूशन लाता है समाज में, उस कंट्री में, उस नेशन में। तो उसी में से एक आपका डिजिटल इंडिया मिशन है। आप जितनी भी चीज़ें देख रहे हैं आज डिजिटली जो भी हो रहा है, तो वो सारा डिजिटल इंडिया मिशन के तहत है, बहुत सारी चीज़ें। तो इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपको इससे का टॉपिक देख रहे हैं तो इसको भी आपको करना उचित है। ठीक है, आप डिजिटल इंडिया जब देखेंगे तो किस तरीके से डिजिटली इंडिया ट्रांसफॉर्म हो रहा है, क्या कौन कौन सी चीज़ें इसमें आई हैं, तो बिल्कुल ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ऐसे के परस्पेक्टिव से आपको करने का। ठीक है, चलिए अब हम लोग जब दूसरे स्लाइड में बढ़ते हैं तो आप देखिएगा कि हमारा 8वां जो टॉपिक है दैट इज सोशल नेटवर्किंग साइट्स एंड इट्स इंपैक्ट। ठीक है, अब ये जो है हमारा सोशल नेटवर्किंग साइट्स एंड इट्स इंपैक्ट, तो ये ऐसे फ्रेंड्स ऑनरेबल हाई कोर्ट के असिस्टेंट एग्जाम में ये आया था। नाम इसको इस तरीके से किया गया था कि सोशल मीडिया। ठीक है, तो सोशल मीडिया दैट इज सोशल नेटवर्किंग साइट्स, मोर और लेस इट्स अ सेम टॉपिक। ठीक है, अब देखिए ये एक्चुअली ऐसा होता है ना कि बिल्कुल सेम वर्ड्स के साथ टॉपिक आ जाए आपको एग्जाम में, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। आ भी सकता है बट दैट इज नॉट कंप्लीटली आप
रिलाई कर सकते हैं या फिर आप बिल्कुल विश्वास से बोल देंगे कि वही वर्ड बोल कर ही आएगा। लेकिन आपको चीज़ों को समझना है, बेसिक क्या है, मतलब वही रख रहा है, थोड़ा बहुत प्लस माइनस, तो आप बिल्कुल उसको फिर लिख पाएंगे। ठीक है, सोशल नेटवर्किंग साइट्स बताने की जरूरत बिल्कुल ही नहीं है। इस पर सब लोग, आप लोग जानते हैं उसका क्या इंपैक्ट है, क्या प्रोज है, क्या कौन सा है, किस तरीके से गवर्नमेंट को रेगुलेट करना चाहिए, गवर्नमेंट किस तरीके से करती है, तो ये सब आप लोगों को पता है। ठीक है, इसको आप बिल्कुल करिए। 9वां में आप देखिए ड्रग्स एब्यूज, इम्पैक्ट ऑन यूथ एंड सोसाइटी, अगेन अ वेरी मच इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर आप इसको देखेंगे, खास करके झारखंड में एनडीपीएस वगैरह जो ड्रग्स अब्यूज आप देख रहे हैं, ये इतना ज़्यादा प्रचुर मात्रा में, इतना मतलब आप इसको बोल सकते हैं ना कि लगभग सारे घर जहाँ पर यूथ अगर कुछ ड्रग्स के चक्कर में पड़ चुके हैं, तो वो लोग एनडीपीएस का कहीं ना कहीं सेवन कर रहे हैं और अपने घर को, परिवार को बिल्कुल ही बर्बाद कर बैठे हैं। ठीक है, अगर वो नहीं करते हैं, ड्रग्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो इनफैक्ट मतलब वो रह नहीं सकते हैं, आप इतना समझ लीजिए। तो इतना बैड इसका परिणाम है। और न्यायालय भी इनफैक्ट अगर आप हाईकोर्ट की बात करें तो बहुत स्ट्रिक्ट है इस पर बेल वगैरह मिलना काफ़ी मतलब मुश्किल हो जाता है। ठीक है, इसमें ज़्यादातर रिजेक्शन होता है बेल ऑर्डर्स में। चलिए, अब 10वां में अगर आप देखें तो बायोटेक्नोलॉजी एंड हेल्थ केयर, बायोटेक्नोलॉजी एंड हेल्थ केयर अगेन वेरी इंपॉर्टेंट आपको टॉपिक है हमारे एसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बायोटेक्नोलॉजी का किस तरीके से यूज हो रहा है हमारे हेल्थ केयर में, तो ये आप इंपॉर्टेंट काफ़ी है, इसको आप देख सकते हैं। ठीक है, किस तरीके से बायोसेल्स को और हेल्थ केयर, हमारे जो मेडिसिन है, हमारा जो कई सारे डायग्नोस करने वाले एपरेटस हैं, उसमें किस तरीके से इनको इम्पैनल्ड करके, इनको इंटीग्रेट करके हम लोग यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद 11 नंबर जो आप देख रहे हैं, स्टूडेंट इंडिया इम्प्लीमेंट यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये ऑलरेडी हो चुका है। यहाँ पर दूसरा पॉइंट आना था, मैं आपको बताऊंगा, आगे बढ़िए। फिलहाल 12 में देखिए रोल ऑफ लीगल एड इन प्रोमोटिंग इक्विटेबल एक्सेस टू जस्टिस, ये डीएलएसए अगर आपने सुना होगा, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, नालसा, झालसा आपने सुना होगा, तो दैट इज सेम थिंग। ठीक है, किस तरीके से लीगल एड दिया जाता है ताकि इक्विटेबल एक्सेस ऑफ जस्टिस हो सके, सारे लोगों को जस्टिस का जो अवेलेबिलिटी है, एक्सेस है, वो बराबर हो सके। ठीक है, इरिस्पेक्टिव कि आप पैसे वाले हैं, आपके पास पैसा नहीं है, आप पढ़े लिखे हैं, आप पढ़े लिखे नहीं हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 39 में हमारा ये कहा भी गया है, आप देख सकते हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कि 39A है शायद, डीएलएसए के बारे में डिस्कस करता है। और बहुत सारे राइट्स वगैरह हैं, एक्यूज को बहुत सारा राइट्स मिलता है, किस तरीके से क्या है नहीं है, तो बहुत सारी चीज़ें, तो ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर जुडिशरी से रिलेटेड पेपर है तो ये एक हो सकता है कि आपको देखने को मिले। अगेन क्वेश्चन नंबर 13 अगर आप देखें तो करियर इन पॉलिटिक्स फॉर यूथ, जस्टिफाइड और नॉट, तो ये आपका टॉपिक है। अब देखिए, आपको देखते होंगे ना यूथ के बारे में, अगर आप देख रहे होंगे, अगर आप ऐसे ही देखें, अपने घर में देखें, अपने सोसाइटी में देखें, आसपास देखें, तो जब भी बच्चा 10th पास कर रहा है, 12th पास कर रहा है, तो मन में, उसके मन में, अभिभावक यानी उसके गार्जियन के मन में क्या होता है, इंजीनियरिंग करना है, मेडिसिन, मेडिकल में जाना है, एमबीए करना है, दिस दैट, इस तरह की चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, तो ऐसा लगता है, यूपीएससी क्रैक करना है, सिविल सर्विसेज की तरफ जाना है। लेकिन आपने काफ़ी बहुत ही कम जगह पे सुना होगा कि यूथ को पॉलिटिक्स की तरफ एज ए करियर लोग प्रोत्साहित कर रहे हैं और बच्चे खुद भी जा रहे हैं। ये जनरली कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, तो जो क्लास ऑलरेडी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व है, तो उनके बच्चे आपको देखने को मिल रहा है। बट करियर इन पॉलिटिक्स जिस तरीके से एज ए मेडिसिन और इंजीनियरिंग, तो यू वोंट फाइंड दैट, आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो इस पे एक ऐसे होगा, काफी इंपॉर्टेंट है, आप बिल्कुल करते चलें। उसके बाद 14 नंबर जो है हमारा, वो है इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी। आपको पता ही है कि हम लोग डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, तो वहां पर एजुकेशन का क्या महत्व है। ठीक है, तो आपको पता ही है कि एजुकेशन एक ऐसा टॉपिक है जिसका महत्व डेमोक्रेटिक सोसाइटी, क्या उसका महत्व, जैसे ही आप सिविलाइज्ड वर्ल्ड में आते हैं, जैसे एक सिविलाइजेशन में आते हैं, तो उसका इंपॉर्टेंस आपको हर एक जगह स्टेप बाय स्टेप आप जहां भी जाएंगे तो एजुकेशन का आपको महत्व देखने को मिलेगा ही, और उसका बहुत बड़ा महत्व होता है। ठीक है, आप घर पे रहें, आप कहीं बाहर ट्रैवल करें, आप कहीं खाना खाने जाएं, आप कहीं पढ़ाई करें, इनफैक्ट आप कुछ भी करें, तो एजुकेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एवरी स्फीयर ऑफ योर लाइफ। ठीक है, जैसे ही आपने घर से बाहर निकल गए, आपको एजुकेशन का इंपॉर्टेंस पता चलेगा, आप घर में हैं तो उसका पता चलेगा, तो डेफिनेटली सब कुछ उससे ही है, एजुकेशन। तो डेमोक्रेटिक सोसाइटी में काफी इसका महत्वपूर्ण रोल है। आपको पता है कि डेमोक्रेसी को अगर आपको समझना है, आपके स्टेट को समझना है, किस तरीके से वर्किंग है वहां के इंस्टीट्यूशंस को समझना है कि हाउ दे वर्क, किस तरीके से आपका पार्टिसिपेशन है वहां पर, तो पढ़ाई तो जरूरी है। तो इस पे ये 14th वाला जो हमारा टॉपिक है, इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, इंपॉर्टेंट है। अब आइए इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में अगर बात कर लें, तो कुछ इकोनॉमिक के टॉपिक हैं, जैसे कि इकोनॉमिक ग्रोथ अ मस्ट फॉर कंट्रीज डेवलपमेंट। तो अगर इकोनॉमी आपका ग्रोथ नहीं करेगा तो कंट्री कैसे डेवलप कर पाएगी, तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसको भी आप लोग को बिल्कुल करते चलना है। अब आइए हम लोग इसके अगले स्लाइड में चलते हैं, जो हमारा नेक्स्ट स्लाइड है और ये अंतिम स्लाइड है। तो यहाँ पर देखिए इन्वायरमेंटल लॉ एंड सस्टेनेबिलिटी। ठीक है,
मैंने आपको पहले ही बताया कि जो ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज की बात हुई थी पहले स्लाइड में, हमारा जो ऐसे नंबर 1 था, तो उसी से फ्रेंड्स मिलता जुलता ये है इन्वायरमेंटल लॉ एंड सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, इन्वायरमेंट से संबंधित है। आप चूंकि लॉ का संबंधित पेपर है, असिस्टेंट आप बनने जा रहे हैं लॉ में, तो इन्वायरमेंटल लॉ को आप कॉर्पोरेट करके किस तरीके से सस्टेनेबिलिटी के साथ, तो ये इंपॉर्टेंट रोल एक प्ले करता है। अगेन राइट टू प्राइवेसी, ये भी काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है और आपको हाईकोर्ट के एग्जाम में देखने को मिला था, इसको भी करना है। चाइल्ड लेबर एंड ह्यूमन राइट्स, आपको पता है किस तरीके से चाइल्ड लेबर के लिए हमारे कितने सारे कानून है, कितने प्रावधान है। लेबर एक्ट के लिए इनफैक्ट अलग से हमारा कानून है, तो इसलिए ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, चाइल्ड लेबर और ह्यूमन राइट्स, तो आपको इसको करते चलना है। ठीक है, अब ये बात समझिएगा कि ऐसे के बारे में जब भी हम लोग डिस्कस करते हैं तो ये काफी मन में एक डाउट होता है, डायलेमा होता है, खास करके जब आपको ये नहीं दिया गया कि इन हाउ मेनी वर्ड्स यू हैव टू राइट दिस इन योर एग्जाम। तो इसके लिए बिल्कुल ही आप एक बात समझ लें कि एग्जाम में जो पूछा जाएगा आपसे, आपको 500 वर्ड, 750 वर्ड्स और 1000 वर्ड्स के बारे में कहीं कोई डिस्कशन नहीं करना है। आप तैयारी ऐसे करें कि 300 से लेकर 350 वर्ड का आपके पास तैयारी रहे। उसके बाद एग्जाम हॉल में आप जैसे ही जाते हैं ना, तो आपको एग्जैक्ट पता चलेगा कि आप कितने वर्ड्स में लिख पाएंगे। पेपर अगर थोड़ा सा लेंदी जैसा है तो डेफिनेटली 300-350 वर्ड्स भी लिखना मुश्किल है। ठीक है, लेकिन इसके लिए क्या करेंगे हम लोग कि इसके लिए देखिए 20-25 जो भी ऐसे आप लोगों को लगता है, अगर आपने खुद से भी प्रिपेयर किया है तो आप उसको कोशिश करिए कि याद कर लीजिए। ठीक है, पॉइंट्स को इनफैक्ट दिमाग में रखिए ताकि एग्जामिनेशन हॉल में आपको ऐसे इसको फ्रेम करने की जरूरत ना पड़े। आपको दिख रहा है और आप बिल्कुल उसको लिखते चले जाएंगे, नोट डाउन करते चले जाएंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो टाइम अगर कम भी मिलता है तो लगभग 200-250 वर्ड आप बिल्कुल लिख देंगे। और 200-250 वर्ड अगर आप लिखते हैं तो आप बिलीव मी आप एक बहुत ही बेहतरीन ऐसे की ओर जा चुके होंगे। ठीक है, तो इसीलिए आप इतना करिए, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। उसके बाद आइए हमारा जो 19th टॉपिक है, दैट इज इश्यू ऑफ रिजर्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। रिजर्वेशन कास्ट के बेसिस पे कितना महत्वपूर्ण है और किस तरीके से इसको जस्टिफाई कर सकते हैं, जस्टिफाई नहीं करना है, तो ये दोनों आपको लिखना होगा। और एक बात और समझ लें, ऐसे जितने भी टॉपिक जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड हो गया, रिजर्वेशन की बात करें, पॉलिटिक्स वाली बात करें, तो वहां पर कोशिश करिएगा कि एक बैलेंसिंग एक्ट में आप इसे को लिखें ताकि किसी भी एक तरफ नाइदर यू स्पीक इन फेवर और ना ही उसके अगेंस्ट में, आपको बिल्कुल बैलेंस करके लिखना है। और यू डोंट हैव टू क्रिएट एनी काइंड ऑफ डिबेट ऑन योर ऐसे। ठीक है, अगर आप किसी तरह का डिबेट अगर आप इशू कर देते हैं, मतलब बना देते हैं अपने राइटिंग में, तो फिर वो एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, मार्क्स कम होने के आसार बढ़ेंगे। अगेन आइए 20th जो आपका टॉपिक है, दैट इज इन्फ्लेशन एंड पॉवर्टी। ये वर्ड अगेन हम लोग इकोनॉमिक्स के वर्ड हैं, पॉइंट टॉपिक्स है, ये हम लोग क्लास 9-10 से ही समझ रहे हैं। इन्फ्लेशन क्या होता है, मुद्रास्फीति, पॉवर्टी, तो ये इंपॉर्टेंट है। इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, देखिए इस एरा में जब तक हम लोग हैं फिलहाल अभी के टाइम पे, तो ग्लोबलाइजेशन का जो इंपैक्ट है वो काफी बड़ा इंपैक्ट है। 1991 में जो मॉडल आया था ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और एलपीजी मॉडल जिसको बोलते हैं लिबरलाइजेशन, ठीक है, तो इससे क्या इंपैक्ट हुआ था ये तो बिल्कुल आप लोग सब जान रहे हैं कि किस तरीके से ग्लोबल विलेज बन गया हमारा जो पूरा वर्ल्ड है, और किस तरीके से हम लोग ट्रेड करने लगे, एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट हो गए, और किस तरीके से चीज़ें अच्छी होती गई, हम लोग टेक्नोलॉजिकली डेवलप करते गए, हमारा देश डेवलप किया, हमारा वर्ल्ड जो है उसकी स्थिति सही हुई, हम लोग सब लोग। तो ये इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप करिएगा। और जो 22वां आपके पास दिख रहा है पॉइंट, वो है टॉपिक है, वो है डिजिटल इकोनॉमी एंड इंक्लूसिव ग्रोथ, समावेशी विकास जिसको कहते हैं, और डिजिटल इकोनॉमी के बारे में आप समझ रहे होंगे। तो इसीलिए ये सारे जो आपको 22 टॉपिक देखने को मिल रहा है, इस 22 टॉपिक को आप डेफिनेटली अच्छे से कर लीजिए। कुछ पहले के ये टॉपिक हैं, हाईकोर्ट में मैंने ये बनाया था वीडियो तो उसमें था, और कुछ अभी मैंने इसमें ऐड किया है, तो डेफिनेटली इसको आप अच्छे से कर लीजिए, दिक्कत कहीं नहीं होगी। और थोड़ा सा आप टाइम इसमें निकालिए, और आपको वहां पर दिख भी रहा होगा स्क्रीन पर जो कि हाउ टू राइट एन इफेक्टिव ऐसे, आप इसको एक बार फास्ट फॉरवर्ड करके भी बट जरूर इसको एक बार चेक कर लें, देख लें कि किस तरीके से इसे लिखने की बात मैंने बताई है उस वीडियो में। ठीक है, और बाकी इसमें से जो 22 वीडियो है इसके भी बहुत सारे आपको ऐसे वीडियो के फॉर्म में ऑलरेडी मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देखिए, और स्क्रीन पे भी आपको इनफैक्ट दिख रहा होगा, आप वहां से प्लेलिस्ट स्क्रीन पे दिख रहा है, आप वहां से देख के जा सकते हैं, अदरवाइज आप डिस्क्रिप्शन में भी जाएंगे। ठीक है, और लास्ट में मैं बता रहा हूँ टेस्ट के बारे में कि टेस्ट जो हमारा चल रहा था, तो टेस्ट 1 सितंबर से स्टार्ट है, और डेफिनेटली आप लोग उसमें एनरोल कर सकते हैं। एनरोलमेंट करने के लिए आप बस 7909047006 डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, आप उसमें बिल्कुल मैसेज करें, और यू विल गेट ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द टेस्ट, किस तरीके से आपको एनरोल करना है, कैसे आपको टेस्ट देना है, एवरीथिंग। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो को हम लोग यहीं पर अब एंड करते हैं, फिर हम लोग जल्दी कल मिलते हैं एक दूसरे वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, और हैव ए वेरी नाइस डे।